Hello learners, welcome to my channel, and in today's video we are going to solve a question of probability, okay, of class 10. And this question has been most repeated question in CBSE boards exam of class 10, okay. So we will solve this question. It is a very easy question of probability, okay. So the question is, the king, queen and jack of clubs are removed from a pack of 52 cards, and then the remaining cards are well shuffled. A card is selected from the remaining cards. Find the probability of getting a card of spade, getting a card of black king, getting a card of clubs and getting a card of jacks. So आपको बोल दिया है कि 52 कार्ड्स है, जिसमें से जो क्लब वाला कार्ड है ना, क्लब का कार्ड, उसमें से 3 कार्ड्स हमने आउट कर दिया. व्हाट आर दैट 3 कार्ड्स? जैक, क्वीन एंड किंग. इनको अलग कर दिया, ठीक है. उसके बाद जो रिमेनिंग कार्ड्स बचा, क्योंकि ये 3 कार्ड हमने निकाल दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 52 में से अगर 3 गया तो 49. वो 49 कार्ड्स को क्या किया? शफल कर दिया पूरा. अब उसी कार्ड में से एक रैंडमली एक कार्ड निकाला. अब आपको पूछ रहा है जो रैंडमली एक कार्ड निकाला, चांसेस क्या है कि वो स्पेड का हो. पहला पार्ट में पूछा कि चांसेस क्या है कि वो स्पेड का हो. सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा कि चांसेस क्या है वो ब्लैक का किंग हो. थर्ड वाले में आपसे पूछा चांसेस क्या है कि वो क्लब हो. और फोर्थ वाले में पूछा कि चांसेस क्या है वो जैक निकल के आए. ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन? एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है. अगर डाउट है तो भी मैं सॉल्व करूंगा, तो वहां पे भी कोई छोटा मोटा डाउट है तो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि ये जो किंग क्वीन और जैक है ना, क्लब वाले का, वो उसको निकाल दिया. तो क्लब में ये रहा हमारा क्लब, ये रहा, मैंने एक चार्ट बनाया. क्लब में से जैक, क्वीन और किंग, इन तीनों को निकाल दिया, कार्ड का डेक से ही निकाल दिया. तो अब कितना कार्ड बचा क्लब का हमारे पास? 10. ठीक है, 3 कार्ड निकल गया. और बाकी में से कुछ भी नहीं किया, जैसा है वैसे रहने दिया. डायमंड, हर्ट्स और स्पेड, इनको टच भी नहीं किया, जैसा है वैसे का वैसा ही छोड़ दिया. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13, ये भी हो जाएगा 13 और ये भी हो जाएगा आपका 13. ठीक है, तो अब टोटल कितना कार्ड्स हो गया हमारे पास? 49 कार्ड्स. क्लियर है ये चीज? अब क्वेश्चन में बोला कि अब ये 49 के कार्ड, 49 कार्ड्स है, अब इससे हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है. ठीक है, तो आ जाते हैं हम पहला पार्ट में. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो 49 कार्ड्स है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि मुझे कार्ड जो है वो स्पेड से मिले. ये जो स्पेड है ना हमारा, इस स्पेड से निकले वो एक कार्ड. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी, अगर कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या है? मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेड का निकले तो क्या निकल सकता है? तो टोटल स्पेड में 13 कार्ड्स है. अगर मैं चाहता हूँ कि कार्ड स्पेड स्पेड कैटेगरी से निकले तो कितना चांसेस है? 13. 13 कार्ड्स में से कोई एक निकल सकता है, कोई भी एक निकल सकता है. वो नहीं भी निकले, लेकिन अगर निकलना चाहे तो ये 13 में से कोई एक भी निकल सकता है. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 30. ठीक है, कि वो स्पेड का हो. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हर एक केस में सेम ही रहेगा, 49. कार्ड्स तो 49 है टोटल. हो सकता है ये 13 कार्ड्स में से 13 का स्पेड ना निकले, ठीक है, हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ 49 कुछ और भी निकल सकता है. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया? 49. ठीक है, ये सबके लिए सेम रहेगा. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 49. अब क्या करना है? सॉल्व कर देना है. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला अभी मैंने बताया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? 13 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? 49. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, 13 का टेबल में 49 नहीं आता है, तो आपको यहीं पे छोड़ देना. आपका ये फाइनल आंसर हो गया. क्लियर है? समझ में आया? वैसे ही अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 आप ट्राई कर लो. ठीक है, आंसर्स आ जाएंगे तो हम मैच कर लेंगे. और अगर नहीं भी समझ में आ रहा आपको तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व करने वाला हूँ. ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना. ठीक है, ये पार्ट हो गया. अब जिसको सॉल्व करना कर सकते हैं, नहीं करना है तो मैं अभी ये नंबर 2 वाला सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम चेंज होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम हर एक केस में सेम ही रहने वाला है. ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में. सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट का क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ ब्लैक किंग. किंग जो होगा वो ब्लैक में होना चाहिए. स्पेड, डायमंड, हर्ट्स ऐसे नहीं बोला, वो कैटेगरी नहीं बोला, लेकिन इतना कंडीशन दे दिया जो भी कार्ड हो वो ब्लैक कलर का होना चाहिए. तो अब हमारा चार्ट ये रहा. अब आप देख लो ब्लैक कलर का कार्ड्स कितना है. आप बोलोगे एक तो कार्ड यहाँ पे है, एक कार्ड तो ये वाला है ब्लैक का किंग. किंग बोला ना, सॉरी सॉरी, ब्लैक का किंग, मैंने जैक में कर दिया. ब्लैक का किंग में आप बोलोगे एक ये है, ये वाला ब्लैक का किंग है? नहीं, ये तो रेड का है. क्या ये ब्लैक का किंग है? नहीं, ये भी रेड का किंग है. उसके बाद ऊपर आ जाता आपका
जो कि एलिमिनेट हो गया। ये एक और किंग होता, क्लब का किंग होता, लेकिन उसको तो हमने स्टार्टिंग में एलिमिनेट कर दिया, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितना आउटकम आया? एक ही आया सिर्फ, क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो चुका है, ये और ये तो रेड है, और तो वो पॉसिबल नहीं है, तो क्रॉस हो गया। बचा सिर्फ अकेला ये जो ब्लैक में किंग है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होने वाला है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा ओनली वन। ठीक है, समझ में आया आपको? हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा? सिर्फ वन होगा, क्योंकि और तो कोई चांसेस ही नहीं है। और टोटल कार्ड्स कितना? 49। हो सकता है ब्लैक का अगर किंग नहीं आया तो कुछ और भी आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया हमारा? 49। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग, अ ब्लैक किंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब तो चेंज हो जाएगा, 49 तो 49 ही रहने वाला है। बाकी चेंज होकर हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल नंबर 49 बस। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो जिसको जिसको ये आंसर मिला है, वेरी गुड, सही जा रहे हो आप। और जिसको नहीं मिला, अब तो समझ में आ ही गया होगा, तो आप बाकी दो, अब जो पीछे का दो बचा वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम करेंगे सॉल्व नंबर 3। और जिसको करना है खुद आप पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला बस वही सोच समझना है और सॉल्व करना, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब्स। कार्ड जो है वो क्लब्स कैटेगरी का होना चाहिए, बस उतना ही बोला है। तो क्लब कैटेगरी में कितना कार्ड है? ऐसे तो 13 कार्ड्स होते हैं, लेकिन 3 कार्ड हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया, तो अब कितना कार्ड बचा यहाँ पे? 10। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू, फेवरेबल आउटकम कितना है? 10 ही होगा। क्यों? बिकॉज रेस्ट ऑफ द 3 कार्ड्स वी हैव रिमूव फ्रॉम द डेक, तो वहां पे तो बचा ही नहीं वो 3 कार्ड पीछे का, वो तो निकल ही चुका है। क्लब, अब क्लब कैटेगरी में कितना कार्ड बचा है? वी आर लेफ्ट विथ ओनली 10 कार्ड्स। सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विल नाउ बिकम 10, and total number of outcome, as I said before, it will always remain 49 in this case, in this question. Okay, so probability of getting a card of club. Okay, तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे कितना हो गया हमारा? 10, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो ये हमारा फाइनल आंसर। बस इतना ही करना था। और ये ऐसा क्वेश्चन आपका 3 to 4 मार्क्स मिनिमम आएगा ही। 3 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, तो इतना ही करना है, कुछ सोचना नहीं है। बस ये चार्ट चार्ट तो ऐसे भी आप समझ जाओगे। आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, क्लब और स्पेड ब्लैक होता है, डायमंड और हार्ट्स आपका क्या होता है? रेड होता है। तो कभी कलर बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले कि रेड कार्ड निकाल दिया या ब्लैक कार्ड निकाल दिया, तब आपको याद रखना है रेड का 26 होगा, ब्लैक का भी 26 होगा। ठीक है, कलर बेस्ड भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। हो गया, अब ये लास्ट वाला बचा है, इसको मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ विदाउट इरेजिंग। ठीक है, नंबर 4। नंबर 4 में भी क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ जैक्स। कार्ड जो है वो जैक, जैक होना चाहिए। ठीक है, जैक वाला टाइप का होना, जे होना चाहिए मतलब हमारा। तो नंबर 4 में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास? क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं कि जैक हो वो कार्ड? तो आप देखोगे एक जैक तो हमने पहले ही निकाल दिया था, तो अब बचा कितना? ये 3 जैक। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3, जैक ही पूछा है, कलर वलर कुछ नहीं बोला कि ब्लैक होना चाहिए या रेड होना चाहिए। सो देयर इज नो वरीज अबाउट द कलर। ठीक है, अब बस हमें जैक बोल दिया, टाइप बोल दिया, तो उस टाइप का ही हमें देखना है। 3 ही है जैक, रेड में 2 है और ब्लैक में 1 है। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा? टोटल 49 है, तो इट्स इक्वल टू 49। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ जेक्स, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है? 49। क्लियर है ये चीज? सो होप आपको समझ में आया है। ये वाला जो चीज, ऐसे कार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसी टाइप के मिलने वाले हैं, और ये रिपीटेड में मैंने देखा, तो ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आया। सो तो ऐसा क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको कैटेगरीज पता करनी है, कलर्स पता करना और टोटल याद रख के चलना कि हर एक कैटेगरी में 13 13 कार्ड्स होता है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन का डिमांड है उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है,
होप क्लियर होगा ये चीज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय।